सर इसके नीचे वाला समझ नहीं आ रहा। इसके नीचे वाला कौन सा? बोलिए। सर 2 sin x cos x लिखा है सर, ये वाला। ये कैसे आया? sin 2x की वैल्यू कितनी होती है? ओके सर, अब समझ में आ गया। cos 3x का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला लगाया केवल इन सबका, मल्टीपल एंगल के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाए। sin 2x cos 3x cos 2x sin 3x। ठीक है, अब इसमें से cos x कॉमन लीजिए, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x से, तो cos x इंटू cos x क्या हो गया? cos स्क्वायर x, ब्रैकेट में क्या बनेगा? 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 प्लस, इस टर्म को वही लिख रहा हूँ मैं अभी। अब देखिए इस cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इस cos स्क्वायर x को भी लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3, और इधर भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरा किस में आ जाएगा बताइए? साइन एक्स में। ये 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप क्या आ रहा है। ये आएगा 16 साइन एक्स पावर 5 आएगा एक टर्म जो दोनों तरफ से कैंसिल होगा, फिर साइन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, साइन एक्स कॉमन लेंगे, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले इसको सिंप्लीफाई करें, नोट कर लीजिए, और उसके बाद करके देखिएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन 11 12। यस सर। 12th है 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स। ये ना 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो देखिए दोनों तरफ से क्या कॉमन है? साइन एक्स या तो जीरो हो या फिर साइन एक्स जीरो नहीं, तो एक साइन एक्स कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स बराबर 3। अब इस cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख लो? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्वाड्रेटिक बन गई साइन एक्स में। यहाँ से भी रूट आ गया आपके पास और इधर से भी आ गया। यही है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए नेक्स्ट बताएं। एक्सरसाइज 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3 फर्स्ट। हो गया सभी का? आसान है। जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन तो जरूर अच्छे से ट्राई करें, क्योंकि वही टारगेट है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 3 4। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, cos x प्लस sin x इक्वल टू 1/2 ऐसा लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। cos x प्लस sin x इक्वल टू 1/2, देन tan x इज, तो tan x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि tan x क्या होगा। जीरो से पाई में क्या करें इसके लिए? स्क्वायर करके कर दें सॉल्व। स्क्वायर करें cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 प्लस
2 cos x sin x कितना हो जाएगा 2 sin x cos x sin 2x इज इक्वल टू 1/4। 2 sin x cos x को क्या लिखोगे sin 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 कितना हो गया -3/4। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan में ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू -3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्वाड्रेटिक हो गई। बोलिए तो उसको सॉल्व करेंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी tan x की। कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 5 Yes, sir. 5 देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किया था हमने मैक्सिमम मिनिमम में, वहां का क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स पावर 4। अब ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई, इसको लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस एक्स पावर 4 माइनस 2ab माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/4। तो 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा 3/4। अब कॉस स्क्वायर एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है कॉस स्क्वायर एक्स की रेंज है 0 से 1 तक। इसमें 1/2 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 कहां से कहां तक हुआ -1/2 से 1/2 तक। स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 से 1/4 तक। इसमें 3/4 ऐड कर दीजिए, दिस प्लस 3/4 ऐड करेंगे तो ये हो गया 3/4 से लेकर 3/4 प्लस 1/4 1। यही क्या है ए। और सेम क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में ही, कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जहाँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा था। सर इस क्वेश्चन को cos c प्लस cos d लगा के भी कर सकते हैं ना? फिर कौन से क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 6 यही वाला। यही क्वेश्चन cos c प्लस cos d कैसे लगेगा cos 2x नहीं है, sin 2x नहीं है, sin स्क्वायर x है, cos x पावर 4 है। बताओ कैसे लगेगा? सर ये क्वेश्चन नंबर 6 है ये जो पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ओके सर, ऐसे ही करा है, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। मुझे क्वेश्चन नंबर 6 लगा है। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या डाउट है किसी को? यस सर। यस सर, क्वेश्चन नंबर 6 0 से 2 पाई में cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0। तो लगा लें फार्मूला cos c प्लस cos d का, कोई भी दो ले लें, फर्स्ट सेकेंड लेते हैं और ये लेते हैं तब भी हो जाएगा। क्या आएगा 2 cos c प्लस d/2 3x/2 प्लस इंटू cos x/2 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ये नेक्स्ट में लगाएंगे 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। 2 कैंसिल, यहाँ से cos x/2 कॉमन है, ब्रैकेट में हो जाएगा cos 3x/2 प्लस cos 7x/2। अब यहाँ लगाइए फॉर्मूला cos x/2 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2 cos 5x/2 इंटू cos c माइनस d/2 और 2x/2 cos x बराबर 0। या तो ये 0 हुआ
तो x बराबर कितना आ गया, x/2 बराबर 2n पाई। cos x कहाँ जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, 2n + 1 × पाई/2, तो x बराबर आ गया 2n + 1 × पाई। ऐसे ही सेकंड लिखिए और ऐसे ही थर्ड लिखिए और तीनों में कॉमन वैल्यू कैलकुलेट करें, वो आंसर आ जाएगा। वैसे 0 से 2 पाई में ही लिखना है केवल, तो 0 से 2 पाई यानी 0 1 2 3 रखोगे आ जाएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम है बताइए। सेवन, Yes, sir. sum up all the solutions in 0 to escape। sum up all the solutions of this equation। चलो इस इक्वेशन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन 8 cos x into cos pi/6 plus x into cos pi/6 minus x minus 1/2 is equal to 1। यही है ना, 0 से पाई में सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 को लिख लेते हैं 4 cos x, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं 4, यहाँ 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 cos a cos b, या यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता क्या, cos a plus b into cos a minus b। यहाँ एक दूसरा फॉर्मूला भी लग रहा था, 8 को बाहर रखते हुए भी फॉर्मूला लगा सकते थे, तो चलो 8 को बाहर ही रखते हैं। इसको बनाते हैं 8 cos a plus b into cos a minus b, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर pi/6 माइनस sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। ऐसा हुआ, cos स्क्वायर pi/6, cos pi/6 कितना होता है, √3/2, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ 3/4 माइनस sin स्क्वायर x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। 3/4 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1/4 माइनस sin स्क्वायर x, ऐसा रहा, sin स्क्वायर x को लिख लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, 8 cos x मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 माइनस 1/4 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 cos x प्लस 8 cos क्यूब x इज इक्वल टू 1। ये हो गया ना, cos x को t रख लो तो 8t³ माइनस 6t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है क्या, देख लें एक बार वापस, माइनस से प्लस हो गया 8 cos क्यूब x माइनस 3/4 माइनस 6 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या कहा गया, 0 से पाई में इसके सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना। तो k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसका क्यूबिक का एक सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल से कोई आ रहा है क्या, देखें सर। बोलो बोलिए। सर अगर cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो cos 3x का फॉर्मूला बन सकता है।
cos 3x का फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा यहाँ ये फॉर्मूला बन रहा है 2, अगर इसमें से कॉमन ले तो क्या बनेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, वो फॉर्मूला होता है cos 3x का। इसमें अगर हम 2 कॉमन ले तो ये 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x बराबर 1, तो cos 3x आ रहा है 1/2, तो x आ गया, तो x लिख लीजिए 0 से पाई के बीच में और आंसर आ गया। नोट कर लें, इस स्टेप की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7 नोट करेंगे जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 3A ये था होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ये देखते हैं अगला टॉपिक फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। और अगले क्लास में तो टेस्ट है, उसके बाद के लिए होमवर्क मैं बता दूं एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B में कितने क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस हैं। जेईई एडवांस की जो एक्सरसाइज है 3B ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। सर मंडे तो क्लास है। तो मंडे को नहीं करना है? सर नहीं आ पाऊंगा। नहीं आ पाओगे? कौन? अंश? यस सर। और सर मैं भी। हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। एट स्टूडेंट बोल रहे हैं, इंक्रीज नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। 9 ठीक है, तो संडे को तो है टेस्ट, मंडे को नहीं रखेंगे क्लास मैथ्स की, ओके। सर बाकी सर सब्जेक्ट्स और की सब्जेक्ट की होगी? और सब्जेक्ट की तो और सब्जेक्ट के सर बताएंगे ना, क्लास तो उससे पहले है ना, संडे वगैरह को पूछ लीजिएगा, ठीक है, या फिर बता दिया जाएगा, ओके। ओके, थैंक यू सर। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में फर्स्ट है साइन रूल। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसमें फर्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर साइड्स, एंगल्स, इन सभी से रिलेशंस, ठीक है। ट्रायंगल में ये है टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह की जरूरत पड़ेगी। इसमें कुछ नए फॉर्मूले भी हैं, तो
ठीक है, देखें इसमें साइन रूल में साइन रूल स्टार्ट करने से पहले ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए, ये एंगल ए है, तो इसके अपोजिट जो साइड है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, ए के अपोजिट साइड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इन जनरल इस टॉपिक में, स्मॉल ए से। बी के अपोजिट एंगल की साइड, ए सी साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। बी सी को ए से, ए सी को स्मॉल बी से, और ए बी को किससे, सी के अपोजिट जो है उसे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो साइन रूल क्या है, ए अपॉन साइन ए will be equal to b upon sin b is equal to c upon sin c। साइन, इनके साइन का अगर मैं लेता हूँ फंक्शन इन एंगल्स का, और ये साइड्स, तो ये एक दूसरे के क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल्स होती हैं, और ये बराबर एक फिक्स वैल्यू भी है 2 टाइम्स कैपिटल आर। ये 2r क्या है, ये भी अभी लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल्स, साइन ऑफ एंगल्स आर proportional to opposite sides। अच्छा, ये मैंने ट्रायंगल एबीसी के लिए लिखा, लेकिन ये किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड फार्मूला है। तो मेन ये फार्मूला आपको याद रखना है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। तो वेयर r इज, ये जो r होता है ये है सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। r है सरकम रेडियस, तो 2r क्या हुआ, सरकम डायमीटर। नोट करिए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन प्रूफ देखते हैं। सर सर्कम रेडियस क्या होता है? आप बताते हैं, अभी नोट कर लीजिए, अभी बता देंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर संडे को टेस्ट की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग हो सकती है? कितने सुबह उठ जाती हो? सर 6 बजे। तो अर्ली मॉर्निंग मतलब कितने जल्दी हम लोग टेस्ट रखें? सर 9 o'clock या जब बाकी बच्चों को सूट करे, मॉर्निंग में ही रख लो। यस सर, मॉर्निंग पे रखो। सर इवनिंग ठीक है। सर मॉर्निंग। Yes, sir, morning. टेस्ट इवनिंग में अपने क्लास के टाइम पे ही होगा। क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, देखिए क्या होता है सरकम रेडियस। ये ट्रायंगल ए बी सी है, अगर ए बी सी, ए बी सी तीनों वर्टेक्सेस से, तीनों वर्टेक्स से जो पास होने वाला सर्कल होता है
उस सर्कल को हम बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या कहते हैं इसे? सरकम सर्कल। और इसकी रेडियस को ही सरकम रेडियस कहते हैं, एंड इट्स रेडियस इज नोन एज सरकम रेडियस। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रूफ कैसे हुआ। मान लेते हैं इस सरकम सर्कल का सेंटर O है। सरकम सेंटर के लिए डेफिनेशंस और भी होती हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है साइड से। अच्छा, अगर ये सेंटर है O, तो इसको किसी भी वर्टेक्स से ज्वाइन करिए, ये क्या मिलेगा? रेडियस मिलेगा। ओ बी करें, ओ सी करें या ओ ए करें, ये सभी रेडियस है क्या? अच्छा, आपने 10th में पढ़ा था या 9th में ही आ गया था ये? सेंटर पे जो एंगल होता है वो सरकमफेरेंस पे से बनने वाले एंगल का यस सर यस यस सर, डबल 9 पता था। डबल होता है। तो ये सरकमफेरेंस पे अगर एंगल ए है तो ये एंगल क्या होगा? 2a होगा। 2 आएगा 2a। अच्छा, O से BC पे अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो ये जाके मिड पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये रेडियस ये भी R और ये भी R, परपेंडिकुलर डालना 90 डिग्री। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरा था BC, A था, तो ये हो गया a/2, ये भी हो गया a/2 होगा, और एंगल भी हाफ हाफ हो जाएगा। तो ये बताइए ये एंगल कितना होगा? दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल होगा A। तो किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? एन ट्रायंगल OBM। साइन A, साइन रूल से बताइए, साइन A कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर a/2 अपॉन r। ऐसा है, तो साइन A बराबर क्या आ गया? a/2r। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a/sin A बराबर 2r। तो यही देखिए, इस मामले में a/sin A बराबर क्या है? 2r है। Similarly, we can prove b by sin B is equal to 2r and c/sin C is equal to 2r। कर सकते हैं? यस सर। नोट कर लीजिए। प्रूफ नोट कर लीजिए। वैसे तो कहीं प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच करें हम लोग इसको। हो गया? यस सर। आर्यन सिलेबस पूछ रहा है टेस्ट का, क्या आप सभी को पता है?
Yes. संडे को Yes, sir. बताइए। Sir, trigonometric Trigonometric equations. equations. केवल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक टॉपिक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने उसी वही है केवल टेस्ट में, तो ध्यान से कैलकुलेशन करें वहां पर। हाँ उसमें पहले जो टेस्ट कब है? हाँ बोलो बेटा। ये देखिए a अपान साइन ए इक्वल टू 2r था, तो उससे हम a बराबर क्या लिखते हैं 2r साइन ए, b बराबर क्या लिख सकते हैं 2r साइन b, एंड c बराबर 2r साइन c। a अपान साइन ए इक्वल टू b अपान साइन b इक्वल टू c अपान साइन c इक्वल टू 2r था, तो उससे ये लिखा जा सकता है कहीं जहां जरूरत हो। सेकेंड पॉइंट, a अपान साइन ए बराबर 2r है, तो साइन ए बराबर कितना होगी, यहाँ मैं साइन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वो साइन b इक्वल टू b अपान 2r एंड साइन c इक्वल टू c अपान 2r। तो जैसी क्वेश्चन में जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। साइड को एंगल में कन्वर्ट करना है फर्स्ट वाला यूज कर लेंगे, एंगल को साइड में कन्वर्ट करना है साइन ए साइन बी साइन सी को, तो ये यूज कर लेंगे। ये फर्स्ट था साइन रूल। ठीक है, चलो इसी पर बेस्ड पहले क्वेश्चंस करवा देते हैं आपको, फिर अगला कोसाइन रूल और भी रूल्स हैं, लेकिन पहले साइन रूल वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करके देखिए। प्रूव दैट a sin b minus c plus b sin c minus a plus c sin a minus b is equal to 0। हो गया। हो गया सर। सॉरी एलएचएस लेते, एलएचएस में ए की जगह पर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको लिखने का ये पैटर्न भी, समेशन ए साइन बी माइनस सी। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, पहले पहला टर्म लिखा ए, फिर
जब दूसरा टर्म लिखना है समेशन का मतलब होता है ऐड करना, तो पहला टर्म तो ये हो गया। दूसरे टर्म में ए को किससे रिप्लेस करो, साइक्लिक ऑर्डर लो, ए बी सी। वैसे ही एंगल के लिए भी ए बी सी, कैपिटल ए बी सी कर दो, तो क्या होगा, ए आया है तो अगले टर्म में लिखोगे बी, ए की जगह बी माइनस सी लिखा है, बी माइनस सी, तो अगले में क्या आएगा, सी माइनस ए। साइक्लिक ऑर्डर से दो का डिफरेंस, यहाँ बी माइनस सी था, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, सी माइनस ए, फिर अगले वाले में सी आया, बी के बाद क्या आया, सी, फिर साइक्लिक ऑर्डर से डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी। तो ऐसे लिखते हैं। सभी टर्म को सिंप्लीफाई करने की जगह आपको केवल एक टर्म करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सारे लिखने पड़ेंगे। ए को क्या लिखिए, 2r साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, ये पहला टर्म है, और इसमें क्या लगा दिया, समेशन का साइन। और ध्यान से सुनिए जब बताया जा रहा है, टू आर बाहर, समेशन साइन। जब भी सॉल्यूशन बताने लगे तो उसके बाद उस समय आप लिखे नहीं, यहाँ सुने। ए को क्या लिखिए, पाई माइनस बी प्लस सी। क्यों, एक ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, पाई। तो ए बराबर लिख लिया पाई माइनस बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इसको लिखा 2r साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होगा। अब ये देखिए पहला टर्म हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक ऐसे ही अगर आप सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे या थर्ड को करेंगे तो भी वही आएगा। तो इस समेशन का क्या मतलब है, पहले आप लिखिए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये है फर्स्ट टर्म। फिर साइक्लिक ऑर्डर वही रखते हुए जैसे आपको बताया, पहले में अगर बी माइनस सी तो दूसरे में क्या आएगा, सी माइनस ए, फिर थर्ड में क्या आएगा, ए माइनस बी, तो सेकेंड माइनस ए, और थर्ड में ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखें ये टर्म कैंसिल हो रहे हैं, साइन स्क्वायर बी कैंसिल, साइन स्क्वायर ए कैंसिल, साइन स्क्वायर सी कैंसिल, ये 2r इंटू जीरो, ये वैल्यू आ गई जीरो, दैट इज RHS। नोट करेंगे सॉल्यूशन और फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Yeah, question number 2. Prove that sin b minus c is equal to b square minus c square upon a in sin a. Sin b minus c is equal to b square minus c square upon a square into sin a.
बनाए इस क्वेश्चन को। कोई जरूरी नहीं है आप इसमें LHS ले RHS ले करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरफ एंगल कर लें, ऐसे लिख लें साइन B माइनस सी अपान साइन ए इज इक्वल टू, और एक तरफ साइड कर दें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये भी प्रूव कर देंगे तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो आप किसी भी एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं RHS जो है उसे सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लेके आना ज़्यादा आसान होगा। तो RHS इसका ले सकते हैं या इस तरह से टर्म ले सकते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। RHS लीजिए और सॉल्व कीजिए। हो गया। बी को क्या लिखोगे, 2r साइन बी, 2r मतलब साइन बी का स्क्वायर तो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, यही साइन रूल जो अभी पढ़ा। और ए को क्या लिखेंगे, 2r साइन ए मतलब 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। फोर आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, क्या फॉर्मूला होगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपान साइन स्क्वायर है। बी प्लस सी को क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर इस बी प्लस सी को लिखिए पाई माइनस ए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी है पाई। इस बी प्लस सी के जगह क्या लिख दिया, पाई माइनस ए साइन बी माइनस सी अपान साइन स्क्वायर है। साइन पाई माइनस ए साइन ही होता है, तो एक साइन ए कैंसिल होगा और आंसर कितना आ जाएगा, साइन बी माइनस सी अपान साइन ए। ये यार चीज है। देखिए कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लें, वेरी सिमिलर वन, प्रूव दैट a cos b minus c by 2 is equal to b plus c sin a by 2। हो गया। इसको भी वैसे ही लिख लिया, b प्लस सी अपान ए और सॉल्व कर दीजिए, आसान है। b प्लस सी बाई ए, बी को क्या लिखोगे 2r साइन बी, सी को 2r साइन सी अपान ए को 2r साइन ए, 2r कैंसिल,
साइन बी प्लस साइन सी क्या फॉर्मूला हुआ 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2 और साइन ए का क्या फॉर्मूला हुआ 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 2 कैंसिल। अब इस b प्लस सी को क्या लिखे पाई माइनस ए, तो यह आ गया साइन पाई माइनस ए बाई 2 मीन्स पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 कॉस b प्लस माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अब बताइए साइन पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 क्या होता है साइन 90 माइनस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 कैंसिल। इसे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस सी इंटू साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू a cos b माइनस सी बाई 2। ये आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें आगे हम लोग और फॉर्मूले वगैरह नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है उसके बाद की क्लासेस में लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ठीक से टेस्ट दीजिए सभी लोग। कोई प्रॉब्लम है, कुछ और पूछना है तो बताइए। सर टेस्ट इवनिंग में है ना? हाँ इवनिंग में क्लास टाइम। ठीक है, ओके एवरीवन, गुड नाइट।